आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जो अखबारों की सुर्खियों से परे है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांव की, जहां हर सुबह डर के साए में शुरू होती है, लेकिन वहां के लोग हार नहीं मानते। उनके हौसले, उनकी उम्मीदें और उनकी जिंदगी की जंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम उनके साथ कुछ पल बिताते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बसे गांव जैसे बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर नक्सलवाद की छाया में जीते हैं। यहाँ के लोग खेती करते हैं, जंगल से लकड़ी और महुआ इकट्ठा करते हैं, लेकिन हर कदम पर खतरा मंडराता है। 2025 में सरकार ने इन इलाकों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़े ऑपरेशन शुरू किए, जैसे कि कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में 21 दिन का ऑपरेशन, जिसमें 31 नक्सली मारे गए। लेकिन इन ऑपरेशन के बीच गांव वालों की जिंदगी कैसी है? बीजापुर के एक गांव में रहने वाले बताते हैं, हमारे गांव में रात को सोना मुश्किल है। कभी गोलीबारी की आवाज आती है, कभी नक्सलियों का डर, लेकिन हम खेतों में काम करते हैं क्योंकि रुकना मतलब भूखा रहना। रमेश की तरह यहाँ हर परिवार डर के साथ जीता है, फिर भी हार नहीं मानता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2025 में भी कुछ गांव में बिजली नहीं थी, मगर हाल ही में मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के 17 गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। इन गांवों में लोग कहते हैं कि बिजली ने न सिर्फ अंधेरा मिटाया बल्कि डर को भी कम किया। एक बुजुर्ग महिला बताती है, पहले हम रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब बिजली है तो बच्चे पढ़ सकते हैं और हमें रात में थोड़ा सुकून मिलता है। ये बिजली सिर्फ बल्ब जलाने तक सीमित नहीं है, ये गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत है। अब बच्चे रात को पढ़ाई कर सकते हैं और महिलाएं घर में छोटे मोटे काम शुरू कर रही हैं। सरकार ने इन गांवों को नक्सल मुक्त बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। बीजापुर के पुजारी कांकेर गांव में 20 साल बाद साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हुआ। नक्सलियों ने इस बाजार को बंद करवा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग इकट्ठा हो, मगर सीआरपीएफ ने फरवरी 2025 में वहां एक सुरक्षा कैंप बनाया और अब गांव वाले फिर से अपने बाजार में सब्जियां, अनाज और कपड़े बेच रहे हैं। एक स्थानीय दुकानदार कहते हैं, बाजार शुरू होने से हमें थोड़ा पैसा मिलने लगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गांव में रौनक लौट आई। ये छोटी सी जीत गांव वालों के लिए बहुत बड़ी है। ये दिखाता है कि अगर सुरक्षा और विकास साथ चले तो जिंदगी बदल सकती है। नक्सलवाद से सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जा सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं, शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास से ही नक्सलवाद का अंत होगा। यही वजह है कि सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए नई नीतियां बनाई हैं। 2025 में बलरामपुर जिले में कई सरेंडर किए नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले। एक पूर्व नक्सली कहते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे नक्सल संगठन छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब हमें PMAY के तहत घर मिला और हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सोनवानी जैसे लोग दिखाते हैं कि अगर मौका मिले तो लोग हिंसा की राह छोड़ सकते हैं। नक्सल प्रभावित गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बच्चे नक्सलियों के बहकावे में आ जाते हैं, मगर अब स्थिति बदल रही है। दरभा गांव के युवा कहते हैं, हमें स्कूल, सड़कें और अस्पताल चाहिए, हम नक्सलियों के साथ नहीं जाना चाहते। सरकार ने इन गांवों में स्कूल खोलने और मोबाइल नेटवर्क लाने की योजना शुरू की। ये छोटे छोटे कदम बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। एक स्कूल टीचर कहती है, हमारे बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ के गाँवों को बरसों तक पीछे रखा। 2010 में ताड़मेटला में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या जैसी घटनाएं इसकी भयावहता दिखाती है, मगर 2025 में हालात बदल रहे हैं। इस साल 150 से ज़्यादा नक्सली मारे गए और कई ने सरेंडर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन असली जीत तब होगी जब गांव वालों को डर से आज़ादी मिले। विकास, शिक्षा और सुरक्षा मिलकर ही इसे मुमकिन कर सकते हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, विकास की कमी ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, अब हम इसे जड़ से उखाड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इन गांवों की कहानियां हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हौसला रखना कितना ज़रूरी है। ये लोग हमें दिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो,
उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।